Hello friends, welcome to my channel Basic to Advanced English. Today we will do two parts of sentence. In my previous video I have explained what is sentence and its kinds. In today we will do two parts of sentence. The two parts of sentences are subject and predicate. Now what is subject? The part of a sentence that talks about a noun is the subject. सेंटेंस का वो पार्ट जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है, नाउन के बारे में बताता है, उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट. प्रेडिकेट the other part of the sentence that tells more about the subject. सेंटेंस का बाकी पार्ट जो हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ और बताता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं प्रेडिकेट. इट ऑलवेज कंटेन्स अ वर्ब और हर प्रेडिकेट पार्ट में एक वर्ब भी होता है. हेल्पिंग वर्ब विल ऑलवेज बी इन द प्रेडिकेट कॉलम और वर्ब के साथ साथ कई बार उसमें हेल्पिंग वर्ब होता है जो कि प्रेडिकेट पार्ट का हिस्सा होता है. फॉर एग्जाम्पल राधिका प्लेज क्रिकेट. ठीक है, राधिका एक सब्जेक्ट है, मीन्स नाउन है. प्लेज क्रिकेट, जे पार्ट क्या है, प्रेडिकेट. देखो प्लेज क्या है, एक वर्ब है, तो वर्ब कौन से पार्ट में जाएगा, प्रेडिकेट पार्ट में. द टेबल इज राउंड इन शेप. इस सेंटेंस में क्या है, किसकी बात हो रही है, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, मीन्स नाउन कौन सा है, द टेबल. द टेबल एक सब्जेक्ट है. इज राउंड इन द शेप, जे क्या है, प्रेडिकेट. इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है. जैसे हमने अभी इसमें प्रेडिकेट में पढ़ा, वर्ब जहां हेल्पिंग वर्ब प्रेडिकेट कॉलम का हिस्सा होता है. क्लियर. देखो फॉर एग्जाम्पल राधिका सब्जेक्ट है, प्लेज क्रिकेट प्रेडिकेट है. द टेबल जे सब्जेक्ट है, नाउन है. इज राउंड इन शेप, जे बाकी पार्ट सेंटेंस का क्या है, प्रेडिकेट. इसको आप दूसरे तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हो, हु या व्हाट के तरीके से. ठीक है, राधिका प्लेज क्रिकेट. हु प्लेज क्रिकेट, राधिका. राधिका इज सब्जेक्ट. द टेबल इज राउंड इन शेप. व्हाट इज राउंड इन शेप, द टेबल. द टेबल क्या है, सब्जेक्ट है, बाकी पार्ट क्या है, प्रेडिकेट. ठीक है, आप हु या व्हाट के तरीके से भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर जो प्ले मीन्स वर्ब है, इज जो हेल्पिंग वर्ब है, उसको भी आप प्रेडिकेट कॉलम में रखोगे. ठीक है. एज वी नो देर आर 4 काइंड ऑफ सेंटेंसेस. वो कौन कौन सी काइंड है, असर्टिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. आज हम करेंगे कि कैसे हम इन काइंड ऑफ सेंटेंस में से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पिक आउट करते हैं. जैसे देखो ये कौन से सेंटेंसेस हैं, असर्टिव सेंटेंसेस. ठीक है, इसमें से हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कैसे सेपरेट करेंगे. गोइंग टू बेड लेट इज नॉट गुड. व्हाट इज नॉट गुड, जिसमें आपको पहले बताया कि हु और व्हाट की हेल्प से हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग अलग कर सकते हैं सेंटेंस में. गोइंग टू बेड लेट इज नॉट गुड. व्हाट इज नॉट गुड, गोइंग टू बेड लेट. जी क्या है, सब्जेक्ट, बाकी पार्ट क्या है, प्रेडिकेट. जैसे इज नॉट गुड, इज एक हेल्पिंग वर्ब है ना, वो इज जो हेल्पिंग वर्ब है और जो मेन वर्ब है वो कौन से कॉलम में आएगा, प्रेडिकेट कॉलम में आएगा. द हाइव ऑफ बीज इज फुल ऑफ हनी. व्हाट इज फुल ऑफ हनी, द हाइव ऑफ बीज. जे क्या है, सब्जेक्ट, बाकी पार्ट क्या है, प्रेडिकेट. इन द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट लिव अ सेंट. हु लिव इन द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, अ सेंट. ठीक है, और सेंट क्या है, सब्जेक्ट, बाकी पार्ट क्या है, प्रेडिकेट. ठीक है, अब आप देखो सब्जेक्ट क्या है, जहां तो सेंटेंस के लास्ट में भी आ सकता है, जहां फिर स्टार्टिंग में भी आ सकता है. कोई भी सेंटेंस में जब कोई सब्जेक्ट आप फाइंड आउट करते हो, उसके साथ अगर कोई आर्टिकल लगा हुआ है, ठीक है,
जहाँ कोई प्रोनाउन है, जहाँ फिर उसमें कोई फ्रेज है, ठीक है, जहाँ भी कोई एडजेक्टिव है, वो किसका पार्ट होगा? सब्जेक्ट का। जैसे अ सेंट, अ एक आर्टिकल है तो वो किसका पार्ट होगा? सब्जेक्ट का पार्ट होगा वो, ठीक है। वो आर्टिकल जहाँ कोई फ्रेज, जहाँ प्रोनाउन, जहाँ एडजेक्टिव, वो प्रेडिकेट का पार्ट नहीं होगा अगर वो सब्जेक्ट के साथ में है तो। क्लियर? चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। हु आर प्लेइंग इन द पार्क? चिल्ड्रन। चिल्ड्रन क्या है? सब्जेक्ट। बाकी पार्ट क्या है? प्रेडिकेट। देखो आर एक हेल्पिंग वर्ब है ना, तो इसके आगे जो भी इसका पार्ट है वो क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। अब देखो सब्जेक्ट इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब हम सब्जेक्ट को फाइंड आउट करेंगे कौन से सेंटेंस में? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। हैव दे बाउट द बुक्स? हु बाउट द बुक्स? दे। इसमें कौन सा है सब्जेक्ट? दे। डज ही लाइक हिज न्यू स्कूल? हु लाइक्स हिज न्यू स्कूल? ही क्या है? सब्जेक्ट। बाकी पार्ट क्या है? प्रेडिकेट। जब आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को फाइंड आउट करेंगे। डिड द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो? व्हाट ब्लू? द स्ट्रॉन्ग विंड। अब आप देखो द स्ट्रॉन्ग क्या है? एडजेक्टिव है। द क्या है? आर्टिकल है। ये दोनों हम किसके साथ ऐड करेंगे? सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। जब भी सब्जेक्ट के साथ कोई आर्टिकल आता है, जहाँ एडजेक्टिव आता है, ठीक है, वो किसका पार्ट होता है? सब्जेक्ट का ही पार्ट होता है, ना कि प्रेडिकेट का। आर यू कमिंग टू द पार्टी? हु इज कमिंग टू द पार्टी? यू क्या है? सब्जेक्ट। बाकी पार्ट क्या है इसका? प्रेडिकेट। ओके, अब हम करेंगे सब्जेक्ट इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कैसे फाइंड आउट करते हैं? इन दीज सेंटेंसेस द हिडन सब्जेक्ट इज ऑलवेज यू। इसमें कौन सा सब्जेक्ट होता है? हमेशा यू, क्योंकि इसमें क्या होता है? हम किसी को एडवाइस देते हैं, या रिक्वेस्ट करते हैं, या फिर किसी को ऑर्डर देते हैं, तो इसमें हमेशा ही यू क्या है? सब्जेक्ट होता है। सिट डाउन, डू योर होमवर्क, कीप अवे फ्रॉम वायर्स। मीन्स इसमें हम किसी को या तो एडवाइस दे रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो किसी सेकंड पर्सन को ही करेंगे, तो सेकंड पर्सन क्या होता है? हमेशा यू, ठीक है। इसमें ऑलवेज क्या होता है? हिडन सब्जेक्ट होता है, जो कि हमेशा यू होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में सब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट करते हैं। हाउ फुलिश यू आर? हु इज फुलिश? यू क्या है? सब्जेक्ट। बाकी पार्ट क्या है? प्रेडिकेट। व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज। इसमें पिक्चर क्या है? सब्जेक्ट है। ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। और क्या है? आर्टिकल। तो ये दोनों एडजेक्टिव और आर्टिकल पिक्चर के साथ आ रहे हैं, तो ये पिक्चर में सब्जेक्ट का ही पार्ट है। व्हाट अ स्टूपिड आंसर शी गेव? हु गेव स्टूपिड आंसर? शी क्या है? सब्जेक्ट। I hope you understand this topic. If you like this topic, please like and subscribe my channel. Thank you.